जीवमदवम् जिणवर्वसहेण जैणनिडित्थम् देविन्दविन्दवन्दम् वन्दे तं सौवदा शिरसा। बहुत अच्छा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ गाथा नंबर 16। और यहाँ उद्गल की विवाह व्यंजन पर्याय की चर्चा चल रही है और उसके कई भेद कहे तो उन भेदों में शब्द की बात हो चुकी। अब यहाँ बंद की बात चल रही है और बंद की चर्चा करते हुए बात तो होनी है उद्गल की विवाह व्यंजन पर्याय जो बंद रूप वर्णन करता है। तो यहीं पर जीव का भावबंध और द्रव्य बंध दोनों की चर्चा करते हुए यहाँ भेद विज्ञान की बहुत अच्छी चर्चा चल रही है। देखो क्या कह रहे हैं। धर्मी जीव समझता है कि विकार विकार का फल कर्म और पैसा का संयोग वगैरह है। मैं उसका जानने वाला हूँ, उनका मैं करने वाला नहीं। मैं जानने वाला हूँ इसका मतलब है कि मैं करने वाला नहीं। ठीक है। तीर्थंकर चक्रवर्ती बलदेव आदि की दृष्टि वर्तमान पुण्य के भाव पर नहीं थी। देखो पेज नंबर है 219। बस इधर ही क्या बोल रहे हैं। तीर्थंकर चक्रवर्ती बलदेव आदि की दृष्टि वर्तमान पुण्य के भाव पर नहीं थी। तब फिर पूर्व के में पुण्य किए थे और उनके फल में ये संयोग मिले ऐसा मानकर उनके स्वामी वे नहीं होते। क्या बोल रहे हैं। अपने को वे तीर्थंकर अपने को गायक अनुभव करते हैं, चक्रवर्ती बलदेव आदि, है ना। और पूर्व का पुण्य का उदय बहुत होता है परंतु वे उसके स्वामी नहीं होते। उसका स्वामी कौन है कि पुद्गल की विवाह व्यंजन पर्याय। उसका स्वामी कौन है कि पुद्गल द्रव्य है। वो पुद्गल द्रव्य की विवाह व्यंजन पर्याय है ना, तो उसका स्वामी पुद्गल है। ऐसा जो जीव रुपया वगैरह को अपना मानते हैं वे आत्मा के अस्तित्व को पृथक नहीं मानते। देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत गंभीर बातें हैं ये सब। आप रुपयों को अपना मानते हो तो एक बार निर्णय करो जरा, रुपया क्या चीज है। क्या चीज है रुपया। आहार वर्गणा से बनी हुई वस्तु है। ये वनस्पति काय होती है ना, वनस्पति काय, तो वनस्पति काय से बनता है रुपया। वनस्पति काय क्या है, पुद्गल की विवाह पर्याय है। तो और ये जीव का पुद्गल कैसे हो सकता है। नहीं हो सकता। जीव का पुद्गल है तो इसका मतलब है कि तुमने जीव के अस्तित्व को नहीं माना, क्योंकि पुद्गल वो रुपया तो स्पष्ट दिख रहा है और उसको अपना जान रहे हैं। समझ आई बात। तो इसने उससे भिन्न उससे पृथक अपने अस्तित्व को नहीं माना। देखो स्पष्ट लिखा, रुपया वगैरह पुद्गल की व्यंजन पर्याय है। ये रुपया है, कपड़ा है, टेबल है, चेयर है, मकान है, ये सब क्या है। ये सब आहार वर्गणा है। ये पुद्गल की पर्याय सब। यदि वह तेरे से हो तो तेरे चले जाने से उनका भी चला जाना चाहिए। ये तुम्हारा हो तो स्पष्ट दिखता है। सब कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जीव चला गया, तो जीव चला गया तो जीव का जो कुछ है सो जाना चाहिए।
तो जीव का ज्ञान, श्रद्धा, चारित्र थे, अनंत गुण थे, अनंत पर्याय थी, सब चले गए साथ में। ऐसा बोलते हैं ना कि जीव जब मरता है तो क्या ले जाता है, क्या ले जाता है, बोलो कुछ ले जाता है, रुपया पैसा पुद्गल नहीं ले जाता। है। तो कह रहे भैया जो जीव का है वो अपना सब ले जाता है। ये पुद्गल उद्गल ये रुपया पैसा जीव का था ही नहीं, जो था नहीं सो छूट जाता है, और जो जीव का है सो साथ चला जाता है। बोले जीव अपना क्या छोड़कर जाता है इधर, बोलो कुछ नहीं छोड़ जाता, सब लेके जाता है। अनंत गुण, अनंत शक्ति, संख्यार प्रदेश, जितना कर्म जैसे भाव थे, उससे जैसा कर्म का संचय किया, वो सब लेके जाता है पूरा। सिर्फ ये औदारिक देह यहाँ छूटती है, और ये प्रगट जुदे धंधा में तो वैसे ही प्रगट भिन्न थे, प्रगट ही जुदे थे। अकेला ये औदारिक देह छूटती है, कार्मण शरीर, तेजस शरीर साथ जाते हैं। समझ में आया? यहाँ पर 4 शरीर हैं अभी। एक ज्ञान शरीर ही आत्मा, एक तेजस शरीर तेजस वर्गणा से बना हुआ, एक कर्म। कार्मण शरीर कार्मण वर्गणा से बना हुआ, और एक ये औदारिक देह आहार वर्गणा से बनी हुई। 4 शरीर है यहाँ पे, ये समझ रहा है एक शरीर। कितने शरीर हैं? 4 4 शरीर। औदारिक बोलो शरीर, 4 कार्म, शरीर को एक तेज। शरीर मान रहा है, ऐसा। दीदी तेजस शरीर में क्या आता है? तेजस शरीर मतलब ये जो इसको बोलते हैं कि शरीर को जो कांति देता है ना, शाइनिंग, वो तेजस वर्गणा का कार्य है। जैसे जिसको अपन ग्लो बोलते हैं ना, ग्लो। इस शरीर को ग्लो? हाँ, शरीर को। आत्मा का, आत्मा की क्या ग्लो, आत्मा नहीं, शरीर की ग्लो, वो तेजस वर्गणा। जैसे मान लिया एकदम काला भौरा है, क्या बोलते हैं भौरा को इंग्लिश में, एकदम पूरा काला होता है ना, वो इतना बड़ा कीड़ा हाँ रहता हाँ। है हम्म। ना। तो अब वो है काला, लेकिन कितना शाइन करता है। अच्छा, वो तो इस तरह से, ओके ओके। हाँ, ऐसा। जैसे मोर है, मोर का पंख है, तो कितनी शाइन करता है। तो ये सब तेजस वर्गणा का कार्य। डेड बॉडी को देखो दीदी तो कोई शाइन है नहीं, तेज हाँ, शरीर क्या है। तेजस शरीर चला गया, ऐसी बात है। और तेजस वो जो वो होता है ना, समुद्रघात, तो एक तेजस समुद्रघात भी होता है, आठ प्रदेश निकलते हैं, एक तेजस वर्गणा का वो कार्य है। ठीक है, यहाँ तो भेद ज्ञान के लिए ये बात चल रही है कि इसको बिना किसी शंका के, यहाँ पर मैं एक हूं बस, न तो ये औदारिक देह मैं बोलती, न तेजस शरीर, न कार्मण शरीर। गलत स्वीकार करने वाला तो ज्ञान ही है ना, उनमें तो किसी में ज्ञान नहीं जो वे बोलेंगे कि मैं आत्मा हूं, कि मैं शरीर हूं। ये जानने वाला तो जीव है। अब ये सब जान रहा है, तो बस ज्ञान में गे बने तो कहता है मैं हूं, मेरे हैं ये। स्वयं के कारण पैसा आदि का होना मानना वह तो बड़ी भूल है, किंतु विकार स्वयं के कारण है। देखो गुरुदेव श्री हमेशा कहते हैं विकार स्वयं के कारण, स्वयं स्वरूप नहीं जानता हो तो विकार उत्पन्न होता है। ऐसा भी धर्मी जीव नहीं मानता। कोई अलौकिक दृष्टि बन गई है, एकदम भेद प्रकट हुआ है। और जब तक ये भेद ज्ञान नहीं होता, उसके विचारों में भी नहीं आता तत्व ज्ञान, है ना, सविकल्प ज्ञान में भी एक खतौनी नहीं बनती
तब तक ये वाली बात समझना बहुत कठिन पड़ती है, फिर तब कठिन पड़ती है जब भिन्न भिन्न वस्तु, भिन्न भिन्न तत्व के एंगल से देखोगे ना, तो कोई कठिन नहीं पड़ेगा। न्यारे न्यारे तत्व हैं, न्यारे न्यारे द्रव्य हैं, ऐसा। नहीं तो ये मान्यता कितनी कठिन पड़ जाती है, क्या कि ये मेरा पुत्र नहीं। और तत्व दृष्टि से देखोगे तो यहाँ तो कह रहे हैं विकार तुम्हारा नहीं, तो पुत्र किधर से तुम्हारा हुआ है। यहाँ कह रहे विकार मेरा स्वभाव नहीं, राग आदि भाव मेरे नहीं। जब राग आदि भाव मेरे नहीं तो शरीर, स्त्री, पुत्र, धन, मकान, देखो वही की सेम टू सेम बात आगे आ रही है। देखो क्या कह रहे हैं, किंतु विकार स्वयं के कारण है, ऐसा भी धर्मी जीव नहीं मानता। कमजोरी से होने वाले विकार का तेरे स्वभाव में अभाव है। देखो जब विकार का ही स्वभाव में अभाव है, तब लक्ष्मी, पुत्र, स्त्री, पुत्र तो बहुत दूर है। एक साइड में कहते हो कि राग जीव का स्वरूप नहीं, तो पत्नी, बच्चे, दुकान, मकान, कैसी बात हो गई। जहां विकार नहीं हमारा, जहां पर्याय मेरी नहीं, तान अपनों को है। जहां दे अपनी नहीं, तहां न अपनों को है। जहां पर्याय मात्र मेरी नहीं, तहां न अपनों को है। समझ आई बात। दो द्रव्यों की भिन्नता, और अब आ जाओ सीधे द्रव्य में। दो द्रव्य की भिन्नता हो गई, शरीर पुद्गल और मैं जीव। अब जीव के अंदर अंदर विभाव और स्वभाव की भिन्नता, ये रागादि भाव विभाव है और त्रिकाली ध्रुव मेरा स्वभाव, या जानना मेरा स्वभाव है। भेद से कहो तो जानना मेरा स्वभाव। अब जानना स्वभाव है तो जानना पर्याय है, और मैं द्रव्य हूं, तो पर्याय और द्रव्य के बीच भेद विज्ञान। बस इतनी इतनी सी कहानी है। बस मैं कैसा हूं, परिपूर्ण। मैं कैसा हूं, असंयोगी तत्व। मैं कैसा हूं, अविनाशी। ये संयोग, संयोग तो वियोग सहित ही होते हैं। संयोग कहते ही उसको हैं कि जो मेरा नहीं होता, संयोग बन गए। बस एक कोई कॉन्ट्रैक्ट बना है। कोई अन्य अन्य गति से आए हुए जीव, अन्य अन्य जगह से आए हुए ये पुद्गल स्कंद एक जगह कलेक्ट हो रहे हैं। कोई आ रहा है, जा रहा है, कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, ये सब चल रहा है परिणमन पूरा पूरे विश्व में। बोलो एक साइड में पूरा विश्व का परिणमन, और एक साइड में ये स्वीकार करने वाला ज्ञान कि मैं तो जीव हूं और ये सारा परिणमन है। बस हो गया सुखी, हो गया निर्भय, हो गया निश्चिंत। कोई किसी का है ही नहीं इस विश्व में। वो सोने की चांदी होती क्या, चांदी का लोहा होता क्या, चीनी का नमक होता क्या, मिर्ची का टमाटर होता है क्या, सेब का केला होता है क्या। तो कौन किसका है, ये वाली बात है कैसी लगेंगी बोलो। दो सेब मिलके एक ही पेड़ पे लगे, दो सेब तो वे बोला अपन दोनों भाई भाई हैं। क्यों, हाँ अरे जी। बोलो। हाँ जी। वे जैसे दो केला बोलेंगे बन अपन, एक छह सात एक साथ जुड़ गया। उसमें पंच में इकट्ठे हुए, अपन सब जुड़वा भाई बहन हाँ जी। हैं। वो पर सब भिन्न भिन्न प्रकृति है। से देखो तो सही कैसा स्वरूप है। कोई कुछ नहीं, एक केला कहीं चला गया, एक बंच कहीं चला गया, दूसरा बंच कहीं चला गया, तीसरा बंच कहीं चला गया। कौन किसका, कोई नहीं। ऐसा सरलता से स्वीकार कर लो बस। कौन किसका भाई है, कौन किसकी पत्नी है, कैसा आप एक किसी जीव को जैन कुल में आना है। अब मनुष्य गति का जो उत्पत्ति का वे है, तरीका, वो गर्भज है। तो अगर्भज के लिए
माँ बाप चाहिए। गर्भ, अब वहां जीव की उत्पत्ति होनी है तो वो सारी पुद्गलात्मक पूरी प्रोसेस होनी है, पुद्गलात्मक पूरी प्रोसेस, और एक जीव को आना है बस। अब ये तो प्रोसेस है, यहाँ जन्म की प्रोसेस ही यही है। नरक गति में जाएगा तो कोई नहीं, वो सीधे ऊपर से गिरेगा औंधे मुंह नीचे। देवगति में जन्मेगा तो उपवास शैया पे उत्पन्न होएगा। भूमि में जाएगा तो वहां पर भी गर्भ चाहिए, माता पिता उत्पन्न होते से ही मर जाते। बोलो, और वे ट्विंस को ही जन्म देते। ये अनादि अनंत व्यवस्था है। देखो आप, गजब है, किसने बनाई, कौन सुधारेगा, कौन बिगाड़ेगा। वहां पर सीधे एक लड़का एक लड़की ट्विंस से पैदा ही होते, और फिर ट्विंस विंस क्या, कुछ नहीं, वे बड़े होके पति पत्नी हो जाते। और फिर जब उनको गर्भ होता, फिर 2 बच्चे पैदा होते, फिर भी दोनों मर जाते। यह अनादि अनंत व्यवस्था है भोग भूमि। तो अपने यहाँ तो इसको मुसीबत कर देंगे, सगे भाई बहन बोलेंगे, सगे भाई बहन ने शादी कर ली। काय का भाई, काय की बहन, कौन। त्रियंच गति में देखो, एक कुत्ते के 6 बच्चे हुए, भाई बड़े हुए, भाई भाई बहन और भाई पति पत्नी। अब गंभीरता से थोड़ा ब्रॉड माइंड होके विचार करो कि क्या होता है भाई बहन, क्या होता है पति पत्नी। मैं तो ज्ञान स्वरूप हूँ, और पढ़ते हैं, पूजा करते सी पढ़ते हैं। इंद्रिय के भोग मधुर विषम लावणमयी कंचन काया, सब कुछ जड़ की क्रीड़ा है, सब कुछ जड़ की क्रीड़ा हो रही है ये। और यहाँ पर ज्ञाता दृष्टा भगवान आत्मा विराजमान। हरी बात ख्याल में। हाँ सुमन जी, भाई साहब ने बहुत अच्छी बात- बात कही। हाँ, क्या बात कही? सुनने जैसा है आज का प्रवचन बहुत। ऐसा बोला कि कोई बच्चा आया, उसने बोला कि भाई साहब मैं तो शादी के परिणाम हो रहे पंडित जी, तो कर लो। तो फिर ये तो कह रहे हैं कर लो, तो कह रहे हैं भैया हम तो ये कह रहे हैं कि तुम शादी होनी होगी तो होगी, नहीं होनी तो नहीं होगी, लेकिन तुम ये निर्णय रखना कि मेरी शादी नहीं होती। मैं तो ध्रुव हूँ। क्या बोला? बहुत बढ़िया। मैं तो ध्रुव हूँ। हम्म, अब वो पत्नी आए, वो जो कुछ भी जड़ की क्रीड़ा हो, कम हो ज्यादा हो, तो ये मैं ध्रुव हूँ, इससे अनंत पाप नहीं होगा, हाँ, अनंत पाप से बच जाएगा। ये कहानी नहीं समझ में आ रही। ये अच्छी बात है, ध्रुव है वो शादी कर लो, अरे करते ही नहीं है। हम्म, जो मैं हूं उसकी शादी नहीं हुई है। ये जड़ की क्रीड़ा जो सब कुछ हो रही है वो ज्ञान का विषय बन रही है अकेला। मैं देह नहीं हूं जो मैंने पत्नी को छुआ, कि पत्नी बोले मैंने पति को छुआ। अब कल्पना करो कि ये मतलब कितनी गजब की बात है ये। यही वास्तविक स्वरूप है, हाँ, ये ही स्वरूप है। वो कोई कोई क्रीड़ा दूर से देख रही है, कोई क्रीड़ा इधर ही देख रही है, एकदम एक क्षेत्रावगाही। क्या बोला? एक क्रीड़ा तो इधर दूर दिख रही है, और एक एक क्षेत्रावगाही दिख रही है। अब एक क्षेत्रावगाही जो जड़ की क्रीड़ा है, वो जड़ की ही तो है कि मेरी हो जाएगी? जड़ की ही रहेगी वो। जड़ की ही रहेगी वो तो। हम्म, वो गाते सुनते में कुछ होश नहीं है, क्या गा रहे हैं, क्या अर्घ चढ़ा रहे। सबको जड़ की क्रीड़ा है, मैं अब तक जान नहीं पाया, और अभी भी नहीं जान पाया, और अभी भी नहीं जान पाया, और रोज ही नहीं जान पाया। और 20 साल से पूजा कर रहे हो, रोज यही बोल रहे कि मैं अब तक जान नहीं पाया। प्रभु अब तो जानो। कैसे जानोगे? और बोलो, मैं कौन हूँ? जीव हो गया है, ज्ञान जानन रूप हार हूँ, जीव जीव हूँ। हूँ। कितने बच्चे हैं?
कितने रो बच्चे हैं भैया? मेरे उसको बच्चे जैन कुल में आना है तो ये सारी कोई जड़ की क्रीड़ा हुई। यहाँ पे जन्मने की विधि यही है। सब मूर्छन जीव अपने आप उत्पन्न हो जाते हैं, वहीं वहीं से आर वर्गण आदि आदि ग्रहण कर लेते। ये गर्भ में से ग्रहण करते। लेकिन तुम कौन हो? हार वर्गणा हो, गर्भ हो, क्या हो तुम? क्या है तुम्हारा? भिन्न है ये ध्यान तो मतलब। करना पड़ेगा बहुत अच्छे से। क्या हो बोलो? मैं जीव हूँ, जानने देखने वाला हूँ। जी हो कि अब मैं जी हो। जानने देखने वाला भी हूँ, मेरे आंख भी है, मेरे पैर भी है, मेरे हाथ भी हैं। वो जी सब हो एक जाना एक सब। एक कोटि में डाल दिए सब। ज्ञान भी मेरा, आंख भी मेरी, गर्भ भी मेरा, बच्चा भी मेरा, और मैं अनंत गुणों का धनी भी हूँ मैं। बोलो, दो ठीक, द्रव्यों की भिन्नता समझी जाएगी कि नहीं समझी जाएगी? समझना समझना होगा। ऐसा एक समय के संयोग के अस्तित्व को, कर्म के अस्तित्व को स्वयं ना माने, उसको त्रिकाल ज्ञाय की रुचि नहीं। उसको धर्म नहीं होता। लो, अब ये धर्म का भी बहुत चक्कर है ना। अब गुरुदेव श्री बार बार बोलते हैं ऐसा धर्म, ऐसे धर्म होता, ऐसे धर्म नहीं होता। तो किसको चाहिए? किसको धर्म? किसको चाहिए धर्म? धर्म के नाम पर भी हमारा क्या क्लियर कंसेप्ट है? धर्म मतलब अनंत दुखों से बचने का नाम धर्म है। धर्म क्या है? अनंत आकुलता, अनंत टेंशन। हर दुनिया कहती है भैया बहुत टेंशन है। टेंशन नहीं चाहिए। टेंशन नहीं चाहिए इक्वल टू धर्म चाहिए, और धर्म चाहिए इक्वल टू धर्मी को जानो। बस, टेंशन नहीं चाहिए, स्वरूप नहीं जानेंगे। पर द्रव्य को अपना जानते रहो और टेंशन मिट जाए, ऐसा 3 काल में पॉसिबल नहीं है। एकदम से एकदम प्रैक्टिकल अप्रोच है। एकदम से एकदम प्रैक्टिकल, बिल्कुल सरल से सरल बात है। आप इस पेन को अपना मान के देखो, इस पेन को अपना मान के देखो, और टेंशन नहीं हो तो बात करना। छोटी से कभी नहीं छोटी कभी वस्तु अवश्य। को अपना मान के देखो। हम्म, अब इसकी कैप खो गई है बहुत दिन से, अब टेंशन होएगी होएगी, कैप खो गई, कैप खो गई, कैप खो गई। हाँ, अपना मानोगे ना? हम्म, अपना सिर्फ अपना नहीं मानते, अपने अधीन मानते हैं। फिर ये मेरा है तो अब ये मेरे अधीन रहे, फिर ये मेरे अनुसार चले, फिर इसमें कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा तो संभव ही नहीं है। हम्म, सर्वज्ञ भगवान कह रहे हैं इसका परिणमन, इसका जो कुछ भी जैसी हो, इसका इंटरनल आउटर जो कुछ भी, वो सब इसके अधीन है। तुम्हारे यहाँ तो इसमें कुछ कर्तृत्व चलता ही नहीं, और ये वाली बात समझ में आ गई। अब इसमें कोई चाहे जैसा परिणमन हो, हमें मालूम है ये हमारे अधीन नहीं, और हम इसको संभाल नहीं सकते। अब इसकी कैप खो जाए कि चाहे ये खुद खो जाए, रिलैक्स, कोई टेंशन नहीं। ये है टेंशन दूर करने का उपाय। हम पर को अपना जानते रहेंगे, विभाव को स्वभाव मानते रहेंगे, और हमारा टेंशन रिलीज हो जाए, इम्पॉसिबल। हाँ तो जी। सीधा करो, सीधा करो कि हम अपने को परिपूर्ण जानेंगे, किसी पर द्रव्य को अपना नहीं जानेंगे, उसके परिणमन को इष्टनिष्ठ नहीं जानेंगे। इसलिए हमें कोई विकल्प नहीं, कोई शांति है, एकदम शांति है। टेंशन होगा ही नहीं, नए कर्म बंधेंगे नहीं, धर्म हो जाएगा, शांति हो जाएगी, संसार समुद्र सूख जाएगा। दीदी फिर से हम अपने को परिपूर्ण जानेंगे, पर द्रव्य को अपना नहीं जानेंगे, पर हाँ द्रव्य में कोई इष्टनिष्ठ कल्पना नहीं रखेंगे, पर द्रव्य को अपने अधीन नहीं मानेंगे, पर द्रव्य को अपने अधीन नहीं अधीन मानेंगे। उसका परिणमन उसके स्वाधीन है, और हमें स्वीकार है, हमें मात्र ज्ञान का ज्ञेय है।
तो हमारे फिर उसके प्रति बहुत विकल्प नहीं होंगे, टेंशन नहीं होगी। टेंशन नहीं होगी तो कर्म नहीं बनेंगे। जब जब टेंशन है तो समझना तीव्र कर्म का बंद हो रहा है, उसको भी नीची गति का। टेंशन मतलब नीच गति का बंद। बहुत हाँ, सुंदर। आर्ट ऑफ लिविंग। आर्ट ऑफ लिविंग। टेंशन मतलब नीच गति का बंद होता है। उठा के देख लो आप, जिनवाणी में लिखा, भाव दीपिका में मिल जाएगा, नीच गति के आश्रम के कारणों में मिल जाएगा, तत्वार्थ सूत्री जी में मिल जाएगा, श्रावकाचार्य जी में आर्त रौद्र ध्यान में मिल जाएगी। ये वाली बात है, देख लो रौद्र ध्यान से क्या होता है, आर्त ध्यान से का फल क्या चीज है, सब जिनवाणी में ही लिखी मिल जाएगी आपको। सीरियस होना पड़ेगा, अपने खुद के हित के लिए सीरियस होना है। हाँ जी, हाँ जी, नहीं। जिसको गायक की रुचि है, देखो उसको कमजोरी से होने वाले विकार को अभूतार्थ गिनकर उस भावबंध को पुद्गल में डाल दिया, पुद्गल कह दिया। देखो ये प्रयोजन भूत का बात है, ये एक है साइंस और एक है प्रयोजन। बंध की व्याख्या में देखो थोड़ा साइंस और प्रयोजन पे भी समझ लो। साइंस तो उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत है, विश्व की प्रत्येक वस्तु उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत वाली है, ये साइंस है। लेकिन प्रयोजन साइंस से नहीं सदता। प्रयोजन उत्पाद व्यय को गौड़ करके ध्रुव में मैं पना स्थापित करना, ये प्रयोजन है। क्या बोला? हमारा प्रयोजन उत्पाद व्यय से नहीं सदेगा। उत्पाद व्यय ध्रुव्यात्मक वस्तु है, ये पूरी साइंस है अनेकांतमयी। अब जो पर्याय है वो उत्पाद व्यय रूप है। उत्पाद व्यय को देखेंगे तो दुख होता है, और वहीं पर नेवर चेंजिंग, सदा ही एक रूप रहने वाली वस्तु, इसका आश्रय करेंगे तो विकार भी पुद्गल का दिखेगा। मैं तो परिपूर्ण हूं, बस ये आर्ट है, ये वेद विज्ञान कला है, और वस्तु स्वरूप साइंस है। ऐसा सो यहाँ पर कह रहे हैं कि वो जो भाव बंध है ना, पुद्गल का कह दिया। बंध की व्याख्या में अबंध भगवान को सिद्ध किया। देखो भाव बंध तथा द्रव्य बंध से आत्मा को पृथक किए बिना, बहुत गजब की बात है। एक एक लाइन है ना, एक एक लाइन बहुत आनंद देती है। एक एक लाइन क्यों? वस्तु स्वरूप की सिद्धि होती है, प्रयोजन की सिद्धि हो रही है, दिख रहा है। देखो क्या कह रहे हैं, भावबंध तथा द्रव्य बंध से आत्मा को पृथक किए बिना। पृथक किए बिना मतलब बोलो, कौन बताएगा? अपने से भिन्न मान। हाँ, भिन्न जाने बिना। स्वयं को कुछ द्रव्य करना मान। करना नहीं है, कुछ भी नहीं करना। भावबंध उत्पन्न हो रहा है ना, जाना, जान लो क्या प्रॉब्लम है। लेकिन मैं भावबंध नहीं हूं, मैं भावबंध नहीं हूं। भावबंध मतलब, भावबंध किसे कहते? राग द्वेष, राग, अरे अज्ञान, मोह, राग द्वेष सब भावबंध है। हाँ जी, अकेला राग द्वेष नहीं, मोह भी भावबंध है, अज्ञान भी भावबंध है। दीदी दीदी हम हमेशा कितने साल से मैं सुनती हूँ, हम हमेशा कहते हैं हम देखो राग को, देखो राग को, देखो। तो वो कैसे हो सकता है कि राग को देखो, राग आ रहा है मैं देखूं? देखो ऐसा देखो, आज दोपहर में भी क्लास में बहुत बढ़िया चर्चा आई। ऐसे देखो कि जैसे दर्पण में बहुत तेज अग्नि झलक रही है, एकदम बहुत तेज से लपटें उठ रही हैं, बहुत तेज लपटें उठ रही हैं। और दर्पण में लग रहा, कल भी अपनी क्लास में थी शायद शाम को। नहीं, मैं कल नहीं आ सकती थी, कल नहीं सुना है मैंने। चलो कोई बात नहीं, है ना, बहुत तेज लपटें उठ रही हैं।
अब वो उसको छू के देखो दर्पण को, कितना गर्म हो गया, एकदम तेज, एकदम रेड हॉट, रेड एकदम, और कुछ बहुत भी ऊंची ऊंची, बहुत ऊंची ऊंची लपटें जा रही हैं उसकी, क्या बोलोगे आप उसको, Flames, flames. है ना, फ्लेम जा रही है उसकी, बहुत ऊंची ऊंची फ्लेम जा रही है। तो अभी दर्पण कितना गर्म हुआ, दर्पण तो बिल्कुल गर्म नहीं हुआ। बिल्कुल। अब सुनना, एग्जैक्टली सेम आचार्य देव का उदाहरण है ये, भगवान बता रहे हैं ये वाली बात। 320 गाथा में कुंद कुंद आचार्य देव ने आग का उदाहरण दिया है। मयूर का वो भी सुना दीदी, वो सुना है, पर प्रैक्टिकल सुनो, में अब सुनो सुनो सुनो, तो जैसे वहां पर बहुत लपटें उठते हुए भी दर्पण गर्म नहीं होता, ऐसे ही इस ज्ञान में तीव्र कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ, पूजा पाठ वगैरह वगैरह के भाव ज्ञान में प्रवेश नहीं करते। ज्ञान जैसे वहां पे दर्पण में लपटें झलक रही हैं लेकिन दर्पण गर्म नहीं होता, ऐसे ही ये भाव बंद, ये राग द्वेष के परिणाम, क्रोध के परिणाम ज्ञान में झलकते हैं, ज्ञान उस रूप नहीं हो जाता। ये ऐसी सच्ची समझ का नाम है कि क्रोध को जाना, बस क्रोध को जान लिया, मैं तो क्रोध रूप नहीं हुआ। जैसे वहां पर हमारी प्रणति इतनी निश्चिंत है कि इतनी तेज से लपटें जा रही हैं, हमने कभी ये ट्राई नहीं मारा कि या तो पर्दे को ढक दो और या तो इस पर पानी छिड़क दो, पानी डाल दो, पानी डाल दो। दर्पण पे कितना पानी डालने की आग बुझ जाएगी, बोलो, जरूर नहीं है क्या वहां स्वरूप तो। स्वीकार करना आग है ही पड़ेगा, नहीं, आग है ही नहीं वहाँ। दर्पण में है ही नहीं। हाँ हाँ हाँ। कल कुशल भाई बोल रहे थे ऊपर पंखा चल रहा है और नीचे दर्पण में झलक रहा है। अब दर्पण का पंखा बंद करने के लिए क्या करें, बोलो, आज आप बताओ। कुछ नहीं, बिकॉज है ही नहीं। है ही नहीं, दिस इज द पॉइंट, है But ही नहीं। वो अब सुनना, एग्जाम्पल दीदी अब बहुत सुनो समझ सुनो में सुनो आया है। सुनो सुनो सुनो, ऐसे ही यहाँ ज्ञान में वे कषाय झलकती हैं। अब कोई कषाय जानने में आ रही है, जैसे अभी समझाने का भाव उत्पन्न हो रहा है, अब ये भाव पकड़ में आ रहा है, आपको समझने का भाव आ रहा है, तो समझने का भाव है, ये भाव भाव में है, ज्ञान ने इस परिणाम को जाना है और ये परिणाम चला जाएगा और ज्ञान बिल्कुल प्योर निखालिस शुद्ध बना रहेगा। जब ये वाली बात हमको जानने में आई, बिल्कुल बुद्धि पूर्वक, आगम से, युक्ति से, न्याय से, अभी क्या समझ रहे हैं, ज्ञान में जो झलक गया मैं ही हो गया, मैं ही गर्म हो, दर्पण कह रहा है अग्नि झलकी, मैं ही गर्म हो गया, मोर झलका, मैं ही मोर हो गया, बर्फ झलकी, मैं ही ठंडा हो गया। तो दर्पण से कह रहे हैं, हे दर्पण, तू एक बार अपने आप को समझ के तो देख जरा, क्या तू गर्म हो गया, क्या तू नाच रहा है मोर की तरह, क्या तू खून हड्डी मांस का है क्या। तो दर्पण कह रहा है नहीं तो, ऐसे ही ये ज्ञान दर्पण कह रहा है नहीं तो, मैं तो शरीर रूप नहीं हुआ। तू क्रोध रूप हो गया क्या, भगवान कह रहे नहीं होता, तो भगवान की आज्ञा से मान कि मैं क्रोध रूप नहीं होता। और प्रैक्टिकल देखो, एकदम क्रोध उत्पन्न हुआ, चला गया, ज्ञान, ज्ञान खत्म हो गया, नहीं, ज्ञान तो ज्ञान बना रहे। क्रोध चला गया, हो गया, चला गया, ज्ञान तो ज्ञान बना रह गया, दर्पण की भांति स्टैंड है वो तो, क्रोध झलका, आया, चला गया। तो अब ये अभ्यास मांगता है ये वाली बात। क्या बोला, अब तक हम सुन रहे हैं, समझ में तो कुछ आई नहीं, निर्णय तो हुआ नहीं, फिर दोबारा सुन ली, फिर तीसरी बार सुन ली, फिर अपन कह रहे हैं कि अपन बहुत बार सुन चुके। अब ये अभ्यास करके आपको खुद देखना पड़ेगा कि ये वाली बात सही है, कितनी सही है, कैसे सही है। क्रोध उत्पन्न हुआ, इसका मतलब मैंने क्रोध नहीं किया, अभी तो ये समझ रहा है मैंने ही क्रोध किया, मैं खराब हूं। अब ये से उल्टी बात है, न तो मैंने क्रोध किया, न मैं क्रोध से खराब होता हूं, और क्रोध चला गया और मैं तो बना रह गया। वो ज्ञान में से रील आके चली गई,
मैं तो रह गया। ओहो, मैं ऐसा तत्व हूँ। और ये बारंबार अभ्यास करना पड़ेगा ये वाली बात का। हाँ जी। और हाँ एक जी। निर्णय एक डिसीजन बन जाए, क्या, अरे मेरे में तो कुछ नहीं होता। अब उसने कला सीख ली, अब क्रोध उत्पन्न हुआ तो उसने जान लिया, देख लिया, बस खत्म कहानी। मेरे में क्या हुआ, कुछ नहीं, न मैंने किया और न मैंने मिटाया। और अभी भी सुन लो बहुत अच्छे से, बहुत बार चर्चा होती है, पहले गुण स्थान से लेकर जस्ट सिद्ध बनने से जस्ट बिफोर, सिद्ध बनने से जस्ट बिफोर तक प्रति समय कर्म का उदय चल रहा है। अरंत बनने के बाद अघाती कर्म का उदय चल रहा है। क्या बोला, तीर्थंकर प्रकृति का उदय चल रहा है। जिनको तीर्थंकर प्रकृति नहीं है उनको नाम कर्म, आयु कर्म आदि का उदय चल रहा है। जस्ट सिद्ध बनने से बिफोर 14वें गुण स्थान तक निरंतर कर्म का उदय चल रहा है। और बस सब कर्म का कार्य भार का जो कुछ है। और मैं अनादि से अब तक, आज दोपहर में बात आई, उसमें लिखा था जिनवाणी में, क्या, ये जीव अनादि से मिथ्या दृष्टि है। अनादि से मिथ्या दृष्टि है कि नहीं? हाँ जी। अभी नया हुआ है, जीव तो अनादि जीव से है, मिथ्या दृष्टि जीव है तो ना? जीव। हाँ, यही करेक्ट करो, हाँ ये जी। जीव अनादि से भगवान आत्मा है। चॉइस इज योर्स। दो एंगल है, अच्छा। द्रव्य स्वभाव भी है, पर्याय स्वभाव भी है। पर्याय को मुख्य करके बोलो, ये जीव अनादि से मिथ्या दृष्टि है। हाँ, पर्याय अरे दृष्टि हो ये गई। जीव अनादि से भगवान आत्मा है। ओके, वो ध्रुव दृष्टि हो गई। हाँ। वही तो, जो मिथ्या दृष्टि है वही तो भगवान आत्मा है, कि कोई और भगवान आत्मा है। वही है। पर्याय दृष्टि पर्याय से। गौड़ हो गई, द्रव्य मुख्य हो गया, बस काम खत्म हो गया। बहुत बढ़िया। ऐसा। तो इसका क्या मतलब हुआ, कोई पर्याय उत्पन्न हुई, ज्ञान में गे बनी और चली गई। इसका अर्थ है कि मैं सहज ज्ञाता बन गया। बस आत्मा जानने देखने वाला। बोलो, आत्मा क्या है? जानने सिर्फ देखने वाला। जानने देखने वाला। जाननहार है, हाँ, और जाननहार है। जिसको जाने, जाननहार है, जिसको जाने उस रूप नहीं होता का ये भाव है पूरा का पूरा। हाँ जी। और जब उस रूप होता ही नहीं, मैं स्त्री हूं ही नहीं, आत्मा स्त्री रूप हुआ नहीं, आत्मा मनुष्य त्रियंच नार की होता ही नहीं। हमने संयोगी कथन इतने सुन रखे हैं कि वो बोझा सिर से उतरता ही नहीं। हाँ जी। अभी हम नरक गति के जीव हैं कि मनुष्य गति के जीव हैं? जीव ही है। जीव हैं। और जब हम मनुष्य नहीं है, जब मनुष्य ही नहीं है, तो किसकी माँ है और किसकी बहन है और किसके भाई है? बात खत्म हो गई सारी। हाँ, ऐसा यही है ना? घुटना है, यही हाँ, घुटना। यही चाहिए, बार 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 हम्म। बार बार। परिणति स्वभाव सन्मुख हो जाएगी। हाँ जैसे ही निर्णय में रिलैक्सेशन आ जाएगा तो जी। वो परिणति स्वभाव सन्मुख ही होगी। और अभी निर्णय विपरीत है और कर्ता बुद्धि है, तो फिर तो नया नया मिथ्यात्व ही बंध रहा है। हाँ जी। हाँ जी। एवरी टाइम नया मिथ्यात्व बंध रहा है। अगर कर्ता बुद्धि है, भोक्तृत्व बुद्धि है, पर द्रव्य में सुख बुद्धि है, पर द्रव्य में इष्टनिष्ठ की कल्पना है। ऐसा, ठीक है? हाँ जी। देखो क्या बोल रहे हैं, भावबंध तथा द्रव्य बंध से आत्मा को पृथक किए बिना भावबंध अथवा द्रव्य बंध का यथार्थ ज्ञान नहीं होता। आत्मा को इनसे भिन्न जानोगे, ध्रुव को भिन्न जानोगे, तब पता चलेगा सही बात है, ये विकार है और ये पुद्गलात्मक है, शरीर पुद्गलात्मक है। अस्थि को स्वीकार करोगे तो उनकी नास्ती हो जाएगी। ऑरेंज को जानोगे तभी तो बोलोगे ये नींबू है और ये मौसमी है। ऑरेंज कोई नहीं जानते तो फिर कैसे बोलोगे कि ये नींबू है, ये वो मौसमी है? सही ज्ञान तो तभी होगा। ऐसा कह रहे हैं पंडित साहब, बोलते हैं
अपने से अभिन्न हुए बिना पर से भिन्नता का भाव ग्रहण नहीं होता। और अपने से अभिन्नता दो प्रकार से होती है, एक कारण रूप और एक कार्य रूप, एक तत्व निर्णय और एक आत्मानुभूति। ठीक है, अभी बोला था ना टेंशन क्यों हो रही है, दर्पण में अग्नि झलक रही है, टेंशन क्यों हो रही है, बोलो। क्योंकि स्वरूप नहीं मालूम है। बस, अब तुम टेंशन मिटाना चाहते हो, स्वरूप नहीं जानना चाहते, कैसे मिटेगी? अब दूर से ही देख के बोले ओ इतनी अग्नि, ओ घर जल जाएगा, ओ अरे अरे शांत रहो शांत रहो, उसको बोलो शांत रहो शांत रहो, वो कैसे रहेगा शांत, कैसे रहेगा शांत, बोलो। घर में कुछ नुकसान हो गया, कुछ धन का लॉस हो गया, कुछ शरीर में रोग हो गया, उसको बोलो शांत रहो, कैसे रहेगा शांत? हो ही नहीं सकता। उसको जबरदस्ती पकड़ के और शीशे के पास ले जाके उसका हाथ टच कराया, वो तो छूने को तैयार नहीं, जल जाऊंगा जल जाऊंगा जल जाऊंगा। जल जोर से जबरदस्ती से जैसे तैसे एक दिया मिला के उसको हाथ बदे इधर और छुआ दिया, वो तो अपने हाथ को पीछे कर रहा था। बताइए गर्म है, एकदम कूल हो गया, समझ आ गई बात? एकदम कूल। अरे हाँ ये तो गर्म ही नहीं है, तो जब गर्म ही नहीं है तो इसमें अग्नि है ही नहीं। क्या बोला? ये तो गर्म है ही नहीं, गर्म नहीं है इसका मतलब इसमें अग्नि है ही नहीं। ये विभाव मेरे में असत होने से मुझे उनकी चिंता ही नहीं। बोलो, है ही नहीं मेरे में, शरीर मेरे में है ही नहीं, पत्नी बच्चे मेरे में है ही नहीं, कर्म मेरे में है ही नहीं, कषाय मेरे में है ही नहीं, तो मुझे उनकी क्या की टेंशन? टेंशन से रिलीज हो गया, रिलैक्स हो गया। इस रिलैक्स ज्ञान में मिथ्यात्व मिटता है। क्या बोला? टेंशन से नीच गति का बंद होता है और रिलैक्स होने पर मिथ्यात्व मिटता है। अभी निर्णय की बात चल रही है दोनों, और वो मोह मिटेगा और आत्मानुभूति सामने। वो कहते ना कि वो मुक्ति सुंदरी तो हार डालने के लिए तैयारी बैठी है, तुम अकर्ता स्वीकार तो करो। जो कर्ता स्वीकार करता है मुक्ति सुंदरी उससे विमुख रहती है। क्या बोला? ऐसी लड़की उस लड़के के गले में माला नहीं डालती जो दूसरों को अपना कहता है। लौकिक एग्जाम्पल है समझने के लिए। ऐसी श्रद्धा हानि करती जब तक वो ज्ञान पर को पर रीझता है। ऐसी बात है, एकदम सेम टू सेम बात है। शुद्ध चैतन्य की दृष्टि में भावबंध उद्गल बंद आत्मा से नहीं आया, ना भावबंध आत्मा से आया, ना पुद्गल का बंद आत्मा से आया। ऐसा ज्ञान करे उसको मुक्ति की झनकार बजे बिना नहीं रहती। मैं सच बता रही हूँ, लिटरली बता रही हूँ, मुझे पता नहीं था कि नीचे की लाइन में मुक्ति लिखी है। झनकारी इस टाइप का कोई वर्ड मिला। बोलो, ऐसा ज्ञान करे उसको मुक्ति की झनकार बजे बिना, मतलब उसके ढोल धमाके बजे बिना शहनाई बजती है उसको। ऐसा स्वीकार करो ना, भाव बंद मेरा स्वरूप नहीं, द्रव्य बंद मेरा स्वरूप नहीं। आज के प्रवचन में ये वाली बात आई। ऐसा कहते ना अपन, ज्ञाय की महिमा करो, ज्ञाय की महिमा करो। तो बोले एक होता है स्वरूप और एक होती है महिमा। एक क्या होता है? स्वरूप और एक है महिमा। जब स्वरूप को जानते हैं ना, तो जब हमने स्वरूप को जाना कि ध्रुव में द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म नहीं है, तो
ये ध्रुव की ऐसी महिमा है कि ऐसे स्वरूप को जानकर अब उनकी टेंशन नहीं है। इसका अर्थ है कि आपने ध्रुव की महिमा जानी। ध्रुव तो अनादि अनंत विराजमान है हाँ जी, और है ना, और परिणामों की चिंता ही है। अरे ध्रुव के सन्मुख कैसे टिकेंगे, ये ध्रुव की महिमा है। मैं ध्रुव हूं ना, कोई परिणाम हो गया हो जाए, मैं ध्रुव हूं, मेरे सामने कौन टिकेगा बोलो। घड़ी वाटर प्रूफ है, ये स्वरूप है। और घड़ी पहन के स्विमिंग पूल में चले गए, कोई दिक्कत नहीं। अब घड़ी खराब होने की चिंता नहीं है। क्यों नहीं चिंता, महिमा है ना उसकी ज्ञान जान, में, उसका वाटर स्वरूप प्रूफ जान लिया। बनने की महिमा, ये महिमा का वो कमाल है। स्वरूप है और पता नहीं है, और फिर भी असद विभावन के लिए रो रहे, तो फिर ध्रुव की महिमा कहाँ आई। हाँ जी, समझ आ गई बात। स्वरूप और महिमा में क्या क्या अंतर है। जब स्वरूप पता होता है, उसकी महिमा होती है, तो फिर किसी की चिंता नहीं होती। ठीक है, हाँ जी, ऐसा। चलो, तो अपना समय भी हो गया। यहाँ पे यही कह रहे हैं, पुद्गल द्रव्य की जो वर्तमान पर्याय है, उसमें जीव का अधिकार नहीं है। आत्मा देखने जानने वाला है, आत्मा है, इसलिए पुद्गल में अवस्था होती है, ऐसा नहीं है। इस प्रकार निर्णय करे, तब पर से उपेक्षा होकर अपने में एकाग्र होता है और धर्म होता है। धर्म होता है मतलब सारा टेंशन रिलीज होता है। हाँ जी, धर्म होता है मतलब सुख शांति होती है। धर्म होता है मतलब चार गतियों में परिभ्रमण नहीं होता। ये धर्म का भाव है। ठीक है, शेष ठीक। चर्चा आगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय जय हो। जय हो। जय जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।